नाज़रीन आदाब। आज हम इसके सेकंड पार्ट में, करबला की कहानी के सेकंड पार्ट में आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजहें थी कि इमाम हुसैन ने जिहाद करना मंजूर कर लिया लेकिन यजीद की बैत नहीं की। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बनी उमैया का पिछले 19 साल का 661 टू 680 जो उन्होंने किया, उस और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया, जिस तरह उन्होंने खिलाफत के बाद जो काम किए, उनसे इमाम हुसैन की बात समझ में आ गई थी कि बनी उमैया के हाथ में अगर खिलाफत रहती है, खिलाफत रहने में इतनी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इस चीज़ में थी कि बनी उमैया के हाथ में अगर दीन चला जाता है, क्योंकि इस्लाम में जो खलीफा होता है वो दीनी हेड भी होता है और दुनियावी हेड भी होता है, स्पिरिचुअल हेड भी होता है और वर्ल्डली हेड भी होता है। क्योंकि कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इस दुनिया में खलीफा मैं खुद बनाता हूँ। लेकिन ये तो वो खलीफा नहीं था। बनी उमैया की हिस्ट्री बता रही थी कि बनी उमैया कितने ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। इस्लाम के खिलाफ काम करना इमाम हुसैन को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं था। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कर रहे थे बनी उमैया जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं इनकी बैत नहीं करूँगा। तो इसको अगर समझना है हमें, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि दो तीन बातें समझनी ज़रूरी हैं कि एक तो मुआविया ने 661 से 680 में क्या किया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुआविया खलीफा बन गया था 661 में, जब इमाम हसन और मुआविया के बीच एक ट्रीटी हुई थी। मुआविया ने खलीफा बनते ही जो रसूलुल्लाह ने जो कायदे कानून और नियम बनाए थे, जिन नियमों के हिसाब से इस्लाम चल रहा था, उन सारे नियमों को, उन सारे कवानीन को तकरीबन चेंज कर दिया। जो सबसे बड़ा काम मुआविया ने किया वो ये था कि जो एक खलीफा का बेसिस था वो था इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कुरान में जो लिखा है वो, उसने उसको चेंज करते हुए सबसे पहले ये किया कि उसकी जो थ्योरी ऑफ किंगशिप थी उसके अंदर इंपीरियलिज्म इंपॉर्टेंट हो गया। इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि अब राजा ही सब कुछ होगा, जो राजा होगा, जो खिलाफत है वो बादशाहत के अंदर बदल गई और राजा ही सब कुछ है, और राजा का जो हुक्म है बस वही सुप्रीम है। द ऑर्डर ऑफ द किंग इज सुप्रीम। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो कुरान में जो लिखा है वो सुप्रीम होता है, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वो अल्लाह ने कहा है। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है, खिलाफत को बादशाहत में बदल दिया गया, इंपीरियलिज्म में बदल दिया गया, और जो कुरान में लिखा था उसके खिलाफ काम करने लगा। जैसे क्या काम किए, जैसे नमाज के जो कायदे थे उन कायदों को मुआविया ने बदलना शुरू किया। पहला कायदा, जैसे जुमे की नमाज जुमे के दिन होती है, जंग सिफीन में मुआविया ने ऐसा किया कि बुध को जुमे की नमाज पढ़वा दी। वैसे ये बहुत बहुत मेजर चेंज था नमाज के कायदों के अंदर चेंज करना, या नमाज के और बहुत सारे चीज़ों के अंदर उसने चेंज करना शुरू किया। न सिर्फ नमाज बल्कि ज़कात, खुम्स, फितरा, इन सब कानूनों के अंदर चेंज करना शुरू किया। ये सब के सब जो कायदे हैं वो कुरान में दिए हुए हैं, उनके नियम फिक्स हैं, उनके कायदे फिक्स हैं। जैसे खुम्स के बारे में ये तय है कि खुम्स का जो 4/5 हिस्सा होता है, यानी 80% जो होता है, जो भी माल ज़र आता है वो गरीबों में बढ़ता है, बेवाओं में बढ़ता है, यतीमों में बढ़ता है, और उसका जो 1/5 हिस्सा होता है वो बैतुल माल में आता है। बैतुल माल मतलब खजाने में आता है। लेकिन वो खजाना और जो खलीफा का प्राइवेट जो उसका ट्रेजर है, जो उसकी प्राइवेट इनकम है, वो अलग अलग होता है। खजाना अलग है और खलीफा की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग है। मुआविया ने इन दोनों को मिला दिया और मिलाकर बैतुल माल पर खलीफा का कब्जा हो गया। मतलब अब बैतुल माल और खलीफा की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं है, दोनों एक हो गई। और
بیت المال کا استعمال تو ویلفیئر ویلفیئر کاموں کے لیے ہونا چاہیے، وہ ہونا بند ہو گیا. اور کیا چینج کیے معاویہ نے؟ معاویہ نے بہت میجر چینج کیے. اس کے علاوہ معاویہ نے یہ کیا کہ جو اسلامک پرنسپل جتنے بھی تھے ان کو ہٹانے کے لیے معاویہ نے یہ کیا کہ جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو اس نے گڑوانے کی کوشش کی. مطلب ایسے لوگوں کو ہائر کیا، ایسے علماؤں کو ہائر کیا جو رسول کی جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو لگاتار یا تو ان کو ترمیم کر دیتے تھے یا نئی نئی حدیثیں ان کے اندر جوڑ دیتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے وہ حدیثیں کہلوائیں اور یہ کہا کہ یہ حدیثیں رسول نے کہی ہیں، رسول کی طرف سے کہا گیا، جبکہ وہ حدیثیں رسول کی تھیں ہی نہیں. اب اس کا جب اپوز کیا گیا صحابیوں نے، صحابی وہ لوگ تھے جو رسول کے ساتھ رہے، رسول کے دوست تھے، رسول کے ساتھ انہوں نے کام کیا. جب صحابیوں نے ان کا ورود کرنا شروع کیا یزید کا اور اس کو منع کیا، معاویہ کا جب ورود کرنا شروع کیا تو معاویہ نے یہ کیا کہ ان صحابیوں کو مروانا شروع کیا. جب پیغمبر اسلام کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ورود کرنا شروع کیا تو ان کو مروانا شروع کیا، صحابیوں نے کیا تو ان کو مروانا شروع کیا. جیسے سب سے پہلے تو اس میں نام آئے گا جناب حسن کا. امام حسن تھے جو کہ دوسرے امام بھی ہیں. امام حسن کو زہر دے کر مروا دیا گیا. ان کی جو بیوی تھیں انہیں کو 1,00,000 درہم دے کر 1,00,000 درہم کی رشوت دی گئی اور رشوت دے کر ان کو مروا دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا. اس کے بعد جس بھی صحابی نے، حضرت سیفی تھے، ان کو مروا دیا گیا. اور ایک بڑے مشہور صحابی ہوئے ہیں جناب حضر بن کندی ان کا نام تھا، ان کو مروا دیا گیا. ان کے سب ساتھیوں کے ساتھ ان کو مروا دیا گیا. بہت سے ایسے صحابی ہوئے ہیں جن صحابیوں کو مروا دیا